अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ जो मैं आज टॉपिक शेयर करने लगा हूं वह है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और उसका जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इससे पहले मैं आपको 4 टॉपिक करवा चुका हूं जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर थे और एक का नाम था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन की प्रिपरेशन से पहले मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन करवा चुका हूं और आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर कर रहा हूं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो बच्चों, प्रिपरेशन मेथड्स मैंने ये लिखे हुए हैं। ये टोटल जो है ना आपकी बुक के अंदर 5 मेथड दिए गए हैं और इन 5 मेथड्स के जरिए आपको अल्केन बना के दी गई है। मैं इन मेथड्स को बाद में जरा डिस्कस करता हूं वन बाय वन। सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हो कि अल्कीन क्या है, हालांकि बेसिकली आप 10th क्लास के अंदर भी ये पढ़ चुके हो, तो बच्चों अगर हम लोग ये जानना चाहें कि अल्कीन क्या है तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। और एक यहां मोस्ट इंपोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक में भी पूछा जाता था, यहां पे भी सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कीन क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखना, ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्कीन। बच्चों याद रखना, ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। और इनके एक और पहचान, इनके नाम के एंड पे जो बच्चों यूज किया जाता है वर्ड वो होता है ENE। जैसे ये देखो लिखा हुआ है मैंने अल्कीन। लाइक अगर मैं बोलूं इथीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, मींस इनके नाम के एंड पे हमेशा क्या आएगा? ENE। तीसरा पॉइंट बच्चों याद रखना, इन अल्कीन के लिए जो जर्नल फार्मूला हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास CnH2n। मींस अगर सपोज करो मेरे पास कोई अल्कीन है जिसमें 4 कार्बन है C4, तो मैं यहां N की जगह क्या लिखूंगा? 4, और यहां पे भी क्या लिखूंगा? 4। तो क्या हो जाएगा जी? ये 2 4 का क्या हो जाएंगे? 8 C4H8 उस अल्कीन का क्या होगा फार्मूला, और उसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटीन। सिंपली अगर बोलूं तो हम लोगों ने याद किया हुआ है कि अल्कीन में क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उससे डबल हो जाते हैं। लाइक सपोज करो मेरे पास इथीन है, उसमें कार्बन की तादाद कितनी होती है? 2। तो हम कहेंगे उसके अंदर कार्बन 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो इथीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। ओके जी। एक और पॉइंट MCQs के लिए बच्चों याद रखना, जितने भी अल्कीन हैं उनमें जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है, जो सबसे छोटा अल्कीन है, उसका नाम है इथीन। इथीन इज अ सिंपलेस्ट अल्कीन जिसका फार्मूला क्या होता है? C2H4, या जिसे हम ऐसे लिखते हैं कंडेंस फार्मूले में CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये है जी अल्कीन। आए
अब जो बात मैं लिखवाना चाहता हूं उसके ऊपर मैं आ चुका हूं। ये तो हमें जरा आपके साथ शुगल की है। जो यहां मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। बच्चों ये एमसीक्यूज भी है, याद रखना। ओलिफिन्स हम किसे कहते हैं? अल्कीन को। तो क्वेश्चन बना लो पहला, वाई अल्कीन आर कॉल्ड ओलिफिन्स। चलेंगे बच्चों, याद रखना सबसे पहले ये जो वर्ड है ना ओलिफिन्स, ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। जिसका मीनिंग क्या है बच्चों? ओलिफिन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑयल फॉर्मिंग। तो चलें जी, सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखना है कि सर द ओलिफिन इज अ लैटिन वर्ड, मीनिंग इज ऑयल फॉर्मिंग। ओके जी, हमें एक बात समझ आ गई कि अल्कीन क्या होते हैं? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग। तो सोचने की जरूरत यह है, और ये जवाब भी खुद दे रहा है ओलिफिन, कि अल्कीन को ही क्यों बोला जाता है ओलिफिन्स। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अल्कीन होते हैं शायद ये ओलिफिन्स मींस ऑयल बनाते होंगे, ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते होंगे? ओलिफिन्स। और ऐसे ही है बच्चों, याद रखना जो हमारे पास सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स होते हैं लाइक इथीन, ये हैलोजेंस के साथ मिलके स्पेशली क्लोरीन और बोरोमीन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? ऑयल फॉर्म करते हैं, ऑयल बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए हम अल्कीन को क्या कहते हैं? ओलिफिन्स। तो दो बातें लिखनी है यहां बस, पहले ओलिफिन का मीनिंग और फिर बता देना है कि सर जो स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन होते हैं वो Cl2 Br2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑयल फॉर्म करते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है, हमें कहना पड़ता है कि ओलिफिन्स हम किसको कहते हैं? अल्कीन्स को। तो चलें जी, ये छोटा सा अल्कीन का आपकी बुक में इंट्रो दिया हुआ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलते हैं अब हम लोग, जो हमारा मेन काम है आज का वो है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। और सबसे पहला अल्कीन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब मैं अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा याद रखना ये जितने भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन हैं इनकी प्रिपरेशन ना थोड़ी सी मिक्स होने लग जाती है, हमें परेशान करती है। तो इनकी परेशानी का सबसे पहले हल तो यह है कि आपको इन मेथड्स के नेम आने चाहिए कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम अल्केन बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं और अल्काइन बना सकते हैं। जी, हम लोग सबसे पहले जी देखते हैं अब जो हमारा काम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो बच्चों याद रखना, जब भी प्रिपरेशन मेथड याद रखने हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में किसी के भी, तो सबसे पहले उनके मेथड्स के नेम आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो आते हों तो ये जो मेथड के नेम हैं ये खुद ही सारे मेथड्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट मेथड की तरफ।
जिसका नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चों याद रखना, डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रोजन को भी हैलोजन को भी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हम लोग हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को रिमूव करने वाले हैं। किसमें से? अल्काइल हैलाइड में से। आप जानते हो कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। अल्काइल का आपको पता है, हम उनको आमतौर पे आर ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी पहचान क्या होती है कि वो जो अल्केन होती है उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल। और अगर साथ हम हैलोजन भी लगा दें तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल हैलाइड। मींस इस टाइम जो मेरा काम है वो मुझे ये बता रहा है कि आप एक अल्काइल हैलाइड लो और उसमें से हाइड्रोजन को भी निकालो, हैलोजन्स को भी निकालो, तो वो आपको क्या मिल जानी है? अल्कीन। और इन दोनों को हटाने के लिए बच्चों हम लोग इस अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करने वाले हैं विद द अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम लोग इस अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे तो वो इस अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को भी निकालेगा, हैलोजन्स को भी निकालेगा और हमें क्या दे देगा? अल्कीन। तो चलें पहली हेडिंग लगा लो, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये देखो मैं आपके सामने यहां लेता हूं एक अल्काइल हैलाइड। ये मेरा फेवरेट अल्काइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड। ठीक हो गया? क्या बच्चों, मैं आपकी आसानी के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Cl को यहां नीचे लिख देता हूं और यहां इसको CH2 और इसको H ऐसे भी लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो चलेंगे, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया जिसका नाम है इथाइल क्लोराइड। मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं, अल्कोहलिक KOH जब मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करता हूं तो बच्चों होता क्या है कि ये दोनों ग्रुप यहां से रिमूव कर लेते हैं। कैसे रिमूव होते हैं बच्चों? ये जो K है ये इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देता है? KCl, पोटाशियम क्लोराइड। और बच्चों वो जो OH है वो इस H के साथ मिलकर क्या बना देता है? H2O प्लस। बच्चों अब ये जो यहां आप जानते हो ये जो बॉन्ड होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है, एक इस हाइड्रोजन का होता है। सेम यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? इस कार्बन का, एक इस हैलोजन का। हैलोजन गया अपना इलेक्ट्रॉन साथ ले गया, हाइड्रोजन गया अपना इलेक्ट्रॉन साथ ले गया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एक यहां आ जाएगा यहां, तो देखो यहां क्या बन जाएगा? CH2। आप जानते हो ना जब दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एक क्या बन जाता है? बॉन्ड। तो एक बॉन्ड पहले मौजूद था, एक और बन गया, तो हमने क्या बना ली है जी? अल्कीन। तो ये था जी हमारा फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, कि मैंने सिर्फ काम क्या किया है कि इस अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को भी निकाला है, हैलोजन्स को भी निकाला है, और इन दोनों को निकालने के लिए मैंने इसको किसके साथ हीट किया था या किसके साथ ट्रीट किया था? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो मुझे क्या मिल गई है जी? अल्कीन। साथ में ये बाई प्रोडक्ट्स भी मिली हैं। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। हेडिंग लगा लो सेकंड की। सेकंड बहुत आसान है। सेकंड का नाम है जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब
अगेन डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। अक्सर आप लोग डॉक्टर के पास जाओ ना, तो वो आपको कहता है भाई आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। क्या मतलब? पानी की आपके अंदर क्या हो गई है? कमी। मीन पानी का वाटर का बॉडी में से क्या हो जाना? रिमूव हो जाना, निकल जाना। उससे वाटर की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? कमी। और उसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन हो गई है हमें, मोस्टली गर्मियों में। चले जी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स आप एक अल्कोहल लेने वाले हैं और बच्चों उस अल्कोहल का रिएक्शन करने वाले हैं हम लोग किसके साथ? चेक करते हैं किसके साथ? H2SO4। अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैं यहां अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करने वाला हूं, मीन मैं अल्कोहल लूंगा, उसमें से मैं वाटर निकाल दूंगा और वाटर निकालने के बाद अल्कोहल अल्कोहल नहीं रहेगी, बल्कि किसमें चेंज हो जाएगी? अल्कीन में। ऐसा कैसे होने वाला है? इसके लिए बच्चों हम सब्सटेंस यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मींस वो सब्सटेंस जो किसी चीज में से वाटर को क्या करते हैं? रिमूव कर लेते हैं। बच्चों ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और वो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस टाइम हम इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों, याद रखना, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, वो P2O5 भी हो सकता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है, H3PO4, और इसके अलावा बच्चों आपके पास H2SO4 भी हो सकता है। और यहां इस टाइम जो मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने वाला हूं बच्चों, उसका नाम क्या है? H2SO4। मैं H2SO4 को यूज करूंगा, उसकी मौजूदगी पे मैं अल्कोहल में से वाटर को क्या करूंगा? रिमूव कर दूंगा और बाकी जो चीज बचेगी उसका नाम क्या होगा? अल्कीन। तो चेक करो जी, मेरी फेवरेट अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं। तो चलें जी, ये है मेरे पास इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। मुझे फिर से आपकी परमिशन चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए मेरी बात? ये देखो OH, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, H लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों इसको मैं यहां ट्रीट करवाने लगा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ 75% H2SO4। मीन 75% का मतलब क्या है? कि इसके अंदर ये कंसंट्रेटेड होगा, हाईली कंसंट्रेटेड। मीन इसके अंदर 75% H2SO4 है और बाकी जो 25% है वो वाटर है। तो ये एक हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है H2SO4 का। और इसको मैं जब हीट करता हूं इस अल्कोहल को इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे, और वो टेम्परेचर है मेरे पास बच्चों 140 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस तक। बच्चों यहां से हम वाटर को क्या कर लेते हैं? सेपरेट। अगेन ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पे। और ये देखो हमारे पास क्या चीज बन गई है? एक तो जो हम बनाना चाहते थे अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस क्या बन गया जी? वो वाटर, ये वाला। तो देखो बच्चों हमने इसमें से अल्कोहल में से वाटर को निकाल दिया, तो बदले में हमें क्या मिल गई है? अल्कीन। तो ये सेकंड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो चलते हैं जी थर्ड मेथड की तरफ, वो उससे भी आसान है। इसका नाम है जी डीहैलोजिनेशन ऑफ विजिनल। अच्छा, लोग इसको विसिनल बोलते हैं, मैं तो इसको विजिनल बोलता हूं, तो आपका भी जो दिल करे बोल सकते हो। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड।
तो चलें जी, ये भी सारी कहानी इसकी भी इसके नाम के अंदर ही है। चलें थर्ड हेडिंग लगा लें जी, डीहैलोजिनेशन। बच्चों अगेन डी का मतलब क्या हुआ? रिमूवल, हैलोजेंस की रिमूवल। किस में से? विसिनल डायहैलाइड में से। पहले जरा इन दोनों के मीनिंग समझ लेते हैं कि विसिनल डायहैलाइड का मीनिंग क्या है, क्योंकि डीहैलोजिनेशन हमें पता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हैलोजेंस को रिमूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डीहैलोजिनेशन। इशू कहां है? जो बात हमारे लिए न्यू है, जो पहले आपने कभी नहीं सुनी, वो क्या है? विसिनल डायहैलाइड का मीनिंग क्या है? तो बच्चों याद रखना, ये देखो डायहैलाइड का नाम भी नाम के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है क्या? कि दो हैलोजेंस, मींस ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें दो हैलोजेंस होंगे उसे हम क्या बोल सकते हैं? डायहैलाइड्स। लेकिन वो दो हैलोजेंस हों कहां? बच्चों जब कभी इस तरह की कोई सिचुएशन हो, ये देखो ये कोई अल्काइल हैलाइड है, मैं इसको जरा ना इस तरीके से लिख लेता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। ये देखिए उधर भी मैं आर लगा सकता हूं, मींस कोई भी ग्रुप हो सकता है उधर को भी। बच्चों याद रखना, कभी आपको कहीं ऐसा अल्काइल हैलाइड नजर आए, पहले देखो जरा, मैं इसको डायहैलाइड बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? दो हैलोजेंस, इसलिए ये डायहैलाइड तो कंफर्म है। अब बात करते हैं कि विसिनल का मतलब क्या है। बच्चों जब कभी दो एडजेसेंट कार्बन, मींस वो कार्बन जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, लाइक ये देखो, जैसे ये एक ये दोनों आपस में एडजेसेंट कार्बन है। सेम ये दोनों भी, एक जो यहां कार्बन होगी वो भी दोनों क्या है? एडजेसेंट कार्बन। ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट कार्बन। जब दो एडजेसेंट कार्बन दो हैलोजेंस रखती हूं तो ऐसे हैलाइड्स को या ऐसे डायहैलाइड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? विसिनल डायहैलाइड। मीन ये जो चीज आपके सामने मौजूद है, आप इसको क्या कह सकते हो? विसिनल डायहैलाइड। लेकिन याद रखना, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं विसिनल डायहैलाइड? ये देखें, क्या मैं इसको बोल सकता हूं? कभी भी नहीं बोल सकता। यहां मैं इसको डायहैलाइड बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसको कभी भी विसिनल डायहैलाइड नहीं बोल सकता। विसिनल बोलने के लिए बच्चों क्या है कि जरूरी है कि दो हैलोजन एटम अटैच होने चाहिए दो एडजेसेंट कार्बन के साथ, और ये दोनों कार्बन को हम एडजेसेंट कार्बन नहीं कह सकते, हाँ इन दो को कह सकते हैं। तो चलें जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया कि विसिनल डायहैलाइड का मतलब क्या है, कि वो डायहैलाइड जो क्या रखता हो? एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन एटम रखता हो। ऐसे हैलाइड्स को या ऐसे डायहैलाइड को हम क्या बोलते हैं? विसिनल डायहैलाइड। तो मैं एक विसिनल डायहैलाइड लेता हूं और उसमें इन दोनों हैलोजेंस को रिमूव कर लूंगा, और रिमूव करने के बाद आपको क्या बना के दूंगा? अल्कीन। तो आओ हेडिंग लगा लो तीसरे की। तो चलें जी, ये है जी मेरे पास विसिनल डायहैलाइड, आर CH आर। बच्चों मैं इस विसिनल डायहैलाइड में से इन दो हैलोजेंस को रिमूव करने के लिए मैं इसको ट्रीट करने लगा हूं, मैं इसको हीट करने लगा हूं विद द जिंक इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट। बच्चों हमारे पास जिंक है जो किसी एनहाइड्रस सॉल्वेंट में मौजूद है, लाइक हमारे पास मेथनॉल हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सॉल्वेंट। तो मैं यहां मेथनॉल की प्रेजेंस पे
जिंक का रिएक्शन करवाने लगा हूं इसके साथ, इस विसिनल डाइहाइलाइड के साथ। बच्चों ये देखो, ये Zn और ये रिएक्शन करवाने लगा हूं जी मेथनॉल की प्रेजेंस पे। आप लोग एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं मोस्टली ये रिएक्ट ही किसके साथ करते हैं, मेटल्स के साथ, और क्या बनाते हैं, साल्ट। और आप ये भी जानते हो कि Zn की वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव 2। इसका मतलब है इसने हमेशा कितने हैलोजेंस के साथ अटैच होना है, 2। तो बच्चों ये जिंक आता है और इन दोनों हैलोजेंस को यहां से हटा लेता है और क्या बना देता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, एक ये इस कार्बन का, ये कार्बन का, यहां शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड CHR। तो देखो जी हमारे पास क्या बन चुकी है, एक अल्कीन। तो चलते हैं जी, क्लियर है ना, कोई परेशानी तो नहीं ना। गौर से देखो, ये आपको तब आएंगे जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप एक दफा देखो और कहो कि लो जी ये तो मुझे आते हैं, तो समझो नहीं आते। एटलीस्ट इसको लिख, इसका आपको एक नुस्खा बता दूं, जब भी फारिग बैठे हूं उस वक्त इनको बैठ के लिखते रहा करो। सोने से पहले, सोने के बाद, उठने से पहले, उठने के बाद, और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद इनको लिखा करो। तो चलो जी हम शुरू करते हैं। हमारा 4th मेथड है जी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके अंदर जो मैं कैटलिस्ट यूज करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मोस्टली एग्जाम के अंदर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा होता है। तो चलें जी, 4th मेथड है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। बच्चों मैं अल्काइन लूंगा और उसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाऊंगा। मींस आप पार्शियल को भी मिट्टी डालो, आप समझो हाइड्रोजिनेशन करवाने वाला हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसको करवा के बच्चों आपको 2 तरह की अल्कीन्स बना के देने वाला हूं। एक का नाम है सिज अल्कीन और दूसरे का नाम है ट्रांस अल्कीन। और सिज और ट्रांस आप ऑलरेडी चैप्टर 7 में पढ़ चुके होंगे क्या होते हैं। तो चलें जी, मैं सबसे पहले अल्काइन लेता हूं और उसकी मैं हाइड्रोजिनेशन करवाता हूं। ये देखो, फर्स्ट पहले ना मेथड में मैं आपको सिज अल्कीन बना के देने लगा हूं। यह है जी मेरे पास R C डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, ये R। बच्चों मैंने एक अल्काइन लिया है और इसके अंदर मैं H2 की हाइड्रोजिनेशन कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस पे? बच्चों एक साइंटिस्ट है, उसने कैटलिस्ट बनाया, साइंटिस्ट का नाम है लिंडलर्स। उसने ये कैटलिस्ट बनाया और इस कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इस लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी पे हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन करने वाले हैं। और ये कैटलिस्ट है क्या बच्चों? ये कैटलिस्ट है हमारे पास प्लाडियम बेरियम सल्फेट। प्लाडियम मेटल है जो कि कोटेड है विद द बेरियम सल्फेट, और इसको इसके साथ जो और एक कैटलिस्ट मौजूद है उसे हम बोलते हैं क्यूनोलिन।
क्यूनोलीन। बच्चों ये जो क्यूनोलीन होता है इसका स्ट्रक्चर ना ये होता है, दो बेंजीन होते हैं और यहां नाइट्रोजन मौजूद होता है, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो ये एक क्यूनोलीन है, आप इसको चैप्टर 7 में हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हो, क्यूनोलीन। बच्चों ये जो क्यूनोलीन है ये और ये जो प्लाटिनम बेरियम सल्फेट है, जब इसकी मौजूदगी पे हम इस अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो बच्चों होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, आर सी डबल बॉन्ड आर, ये आर ऐसे, एक हाइड्रोजन आपने यहां लगा देना है और एक हाइड्रोजन आपने यहां लगा देना है। तो बच्चों ये देखो ये आपके पास कौन सी अल्कीन बन गई है, सिज अल्कीन, क्योंकि इसके अंदर सेम ग्रुप सेम साइड पे मौजूद हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिज अल्कीन। चलें जी, हमने सिज अल्कीन बना ली। इस जब हमने इस अल्काइन की हाइड्रोजनेशन की एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, किसकी मौजूदगी पे, प्लाटिनम बेरियम सल्फेट और क्यूनोलीन की प्रेजेंस पे या लिंडलर्स कैटालिस्ट की मौजूदगी पे। बच्चों इसको साइड पे लिख लीजिएगा, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो इस लिंडलर कैटालिस्ट की मौजूदगी पे जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्काइन की, तो हमें क्या मिलती है, सिज अल्कीन। अब आया आपको बना के दिखाता हूं ट्रांस अल्कीन। सेकंड, हम जी लेते हैं अल्काइन और हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं हाइड्रोजन, या इसकी भी हाइड्रोजनेशन करने लगे हैं। लेकिन याद रखना इसकी हाइड्रोजनेशन हम किसकी प्रेजेंस पे करने लगे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्शन बच्चों वेरी लो टेम्परेचर पे होता है, एट -33 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर जो कैटालिस्ट है वो क्या है, सोडियम इन अ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन अ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस पे जब हम इसकी क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो बच्चों हमें क्या मिलता है जी, अगेन ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक, डबल ट्रिपल जो है इसमें से एक बॉन्ड टूट गया और क्या बन गया आपके पास जी, आर सी डबल बॉन्ड सी, ये जी इस तरीके से ये हो गया जी आर। अब साथ दो हाइड्रोजन है बच्चों, एक हाइड्रोजन आप यहां नीचे लगा दिया करो, एक हाइड्रोजन यहां आप ऊपर लगा दिया करो। ये जो अब आपके पास अल्कीन बनी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस अल्कीन, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप क्या है, डिफरेंट साइड्स पे मौजूद हैं। तो ये क्या कहलाती है, ट्रांस अल्कीन। तो ले जी, ये आपके 4 मेथड हो गए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब चलते हैं हम अपना लास्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। और मोस्टली बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अकेला पूछा होता है, तो आपने इसको इस तरीके से अच्छे से करना है। और इसकी बड़ी वजह यह है, बल्कि ये आसान होता है, इतना आसान है कि मेरा निकम्मे से निकम्मा मेरे जैसा स्टूडेंट्स भी हो तो वो भी इस क्वेश्चन को कर लेता है, क्योंकि कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमारे पास 3 तरह के मौजूद हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो हम एक जैसा ही मेथड 3 बार पढ़ते हैं,
सिर्फ हम साल्ट चेंज करते हैं। लाइक जब मैंने आपको अल्केन का पढ़ाया था तो मैंने उसमें एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया था। मैं इस टाइम आपको जो यहां बना के दिखाने वाला हूं वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। मींस उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, आज वाले में कितने हैं? 2। बाकी सेम कहानी। और उसका नाम था लाइक वो अगर मैंने वहां साल्ट के लिए जो मेटल यूज की थी वो सोडियम एसीटेट थी या फिर पोटाशियम एसीटेट। यहां पे भी हम मेटल सोडियम या पोटाशियम करेंगे, लेकिन वो जो साल्ट है, वो जो एसिड है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका वहां नाम था एसिटिक एसिड, यहां नाम है सक्सेनिक एसिड। उस सक्सेनिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको अगर हम हटा लें और उनकी जगह अगर हम मेटल लगा लेंगे लाइक सोडियम लगा लेंगे तो वो क्या हो जाता है? डाई सोडियम सक्सीनेट। तो यहां जो मैं आपके साथ इसकी प्रिपरेशन के लिए साल्ट यूज करने वाला हूं उसका नाम है डाई सोडियम सक्सीनेट। तो मैं उस साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा और आपको क्या बना के दिखा देता हूं? अल्कीन। तो चलते हैं जी लास्ट मेथड की तरफ, जो कि हमारा अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी है। 5th मेथड, कोड्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, मैं जरा आपको बता दूं कि हम साल्ट लेने वाले हैं। इसके मैंने 3 नाम बोले हैं। एक जर्नल साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बोलो तब भी हमें कोई इशू नहीं है। आप इसको ऐसे बोलो साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, हमें फिर भी कोई इशू नहीं है। आप इसको अगर ऐसे बोलो डाई सोडियम सक्सीनेट, तब भी हमें कोई इशू नहीं है। तो लेंगे, मैं साल्ट लेता हूं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं, सेम जैसे मैंने अल्केन के केस में किया था। पहले रिएक्शन लिखा था, फिर आपको उसका मैकेनिज्म करके दिखाया था कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। तो वही काम करने वाला हूं। अगर आपको थोड़ा सा इसका और भी अच्छे से बैकग्राउंड जानना है और आपने अभी तक अल्केन वाला नहीं लेक्चर लिया तो इससे पहले वाला लेक्चर ले लो, ताकि मैंने वहां जो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में चीजें बताई हुई हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं जी, सबसे पहले मैं लेता हूं साल्ट CH2, सॉरी जी, ये है जी CH2 है, ठीक हो गया जी। ये CONA, CONA। बच्चों ये मैंने एक साल्ट लिया हुआ है, इसका नाम है सोडियम सक्सीनेट या डाई सोडियम सक्सीनेट। अच्छा पहले ये क्या था? ये ऐसे था। जिन लोगों को अभी इस चीज का भी नहीं आइडिया वो जरा देख लो। पहले ये ऐसे था, यहां हाइड्रोजन होते हैं, ये इसको हम बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या हम इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। फिर हमने क्या किया कि हमने इसका साल्ट बना दिया। कैसे? हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? मेटल। तो बच्चों याद रखना, ये उस एसिड का क्या बन जाता है? साल्ट। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि ये साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड है, या जिसे हम क्या बोलते हैं? डाई सोडियम सक्सीनेट। तो बच्चों मैंने ये एक साल्ट ली है, मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं। 2 वाटर के मॉलिक्यूल, और मैं इसकी करवाने लगा हूं इलेक्ट्रोलिसिस। जी बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने आपको इस मेथड के अंदर मैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिख दूंगा और जो जो चीजें बनने वाली हैं वो यहां लिखने वाला हूं।
और फिर इन सारी चीजों को आपको मैकेनिज्म की मदद से साबित करके दूंगा, जैसे मैंने अल्केन में किया था। तो बच्चों सबसे पहले इस रिएक्शन की जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारी अल्कीन है और उसका नाम है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक इसके अंदर है जी हमारे पास 2NaOH, एक है जी 2CO2 प्लस एक है जी हमारे पास H2 मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये आपने प्रोडक्ट याद रखनी है। अभी मैं आपको इन सारी चीजों को साबित करके देता हूं कि इस मेथड के दौरान ये कब और कैसे बनी। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं, और जब आप बच्चों याद रखना इस हेडिंग ये क्वेश्चन शुरू करते हो तो इसके अंदर जो थ्योरी है उसके अंदर आपने सिर्फ इतनी बात लिखनी है कि भाई जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड टेक्स प्लेस होती है तो हमें क्या मिल जाती है, अल्कीन। तो चलते हैं जी, इसके बाद फिर हम ये रिएक्शन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे, अब हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म की। तो हम मैकेनिज्म लिखते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं मैकेनिज्म बोला करो। तो चलें जी, मैकेनिज्म, मैं इसको मैकेनिज्म कहता हूं। इसमें सबसे पहला काम हम कहते हैं भाई ये जो हमारा साल्ट होता है, जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि इस साल्ट की आयोनाइजेशन होती है, मीन जिन आयन से ये मिलके बना होता है उसमें चेंज हो जाता है। तो पहला काम हमारे साल्ट की, ये वाला CH2 C डबल बॉन्ड ONA C डबल बॉन्ड ONA, बच्चों इसकी क्या होती है, आयोनाइजेशन। तो ये आइंस में चेंज हो जाता है, मींस साल्ट हमेशा केटाइन और एनाइन से मिलके बना होता है। तो यहां एनाइन क्या है जी, सक्सिनेट आइन CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और साथ में दो क्या होंगे, सोडियम आयन, तो प्लस 2 सोडियम आयन। तो चलें जी, हमारा पहला काम हो गया मैकेनिज्म का कि हमने अपने साल्ट की क्या कर दी है, आयोनाइजेशन। बच्चों अब हम चलते हैं कि एनोड पे क्या काम हो रहा है और कैथोड पे क्या काम हो रहा है, जैसे हमने अल्केन वाले में किया था। तो चलें जी, हम हेडिंग लगा लेते हैं, एट एनोड। बच्चों हम जानते हैं कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। और बच्चों याद रख लो, पॉजिटिव, यहां दो तरह के आयन मौजूद हैं, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसमें पड़े मौजूद जो नेगेटिव आयन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उनकी वहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो नेगेटिव आयन कौन है, वो सक्सिनेट आयन। तो हम वो लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसकी क्या होने लगी है जी, ऑक्सीडेशन। बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम अपने लेक्चर में बताया था कि ये जो एक हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाया होता है, ये बेसिकली एक बॉन्ड होता है, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2। बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए तो यहां बाकी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो बाकी क्या इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, रेडिकल की फॉर्मेशन। तो ये देखो आपके पास चीज बन रही है CH2
सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर क्या आ गया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक चला गया, तो ये रेडिकल बन गया CH2, सी डबल बॉन्ड O और O के ऊपर बच्चों क्या आ गया, रेडिकल। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है जी, ऑक्सीडेशन। इसी एनोड के ऊपर अगला स्टेप क्या होता है, यही हमने रेडिकल यहां दोबारा लिखना है, CH2, सी डबल बॉन्ड O और O के ऊपर रेडिकल, CH2, सी डबल बॉन्ड O के ऊपर रेडिकल। बच्चों जरा गौर से देखो, ये यहां क्या बना हुआ है, CO2, ये भी क्या है, CO2। CO2 कहता है मैं MES के साथ बना हुआ हूं। Me, जब याद रखना किसी भी चीज पे रेडिकल होता है तो वो चीज रिएक्टिव होती है, अनस्टेबल होती है। तो CO2 कहता है मैंने अपने आप को खामखा ख्वार किया हुआ है, मैंने अपने आप को Me अनस्टेबल किया हुआ है, क्यों ना मैं यहां से निकल जाऊं। और CO2 ये वाला भी और ये वाला भी दोनों यहां से रिमूव हो जाते हैं। और बच्चों जब ये दोनों जाते हैं तो ये रेडिकल इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला रेडिकल इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास दो क्या बन गए, CO2 प्लस CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल। बच्चों गौर से देखो, आपकी पहली प्रोडक्ट बन चुकी है CO2 गैस। MCQ याद रखना, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो CO2 गैस होती है वो किस जगह रिलीज हो रही होती है, एनोड पे या कैथोड पे। तो याद रखना कहां रिलीज होती है, एनोड पे। तो चलें जी, एक चीज बन गई। अब नंबर 2 बच्चों, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, CH2, CH2 रेडिकल रेडिकल। कार्बन दूसरी कार्बन को कहता है यार एमी हम दोनों अनस्टेबल है, आओ आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है और दोनों क्या बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लो जी, आपकी जो मेन प्रोडक्ट थी, एक्चुअल प्रोडक्ट, वो ये थी और ये भी बन गई। तो चलें जी, ये काम था सारे का सारा एनोड पे। और एनोड पे हमने दो चीजें बनाई बच्चों, कौन सी चीजें, एक हमने अल्कीन बनाई इथीन, और एक कौन सी गैस, CO2। अब दो चीजें रह गई हैं, एक NaOH और एक हाइड्रोजन गैस। उसको हम हमेशा की तरह लाइक एज इट, जैसे आप लोगों को मैंने कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ अल्केन में जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन दिखाए थे वही एज इट उठा के लिखने लगा हूं, कोई चेंजमेंट नहीं करने लगा। तो ये है जी मेरे पास एट कैथोड और हम जानते हैं कि कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसकी होगी बच्चों, याद रखना कैथोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। वो यहां ये जो इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो दो यहां रिलीज हुए हैं, ये एनोड पे, यही दो इलेक्ट्रॉन बच्चों के इसकी तरफ जाते हैं, कैथोड्स की तरफ, और कैथोड के ऊपर क्या हो जाती है, रिडक्शन। अब यहां रिडक्शन के लिए दो चीजें मौजूद हैं, एक हमारे पास वाटर मौजूद है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और दूसरे क्या है, सोडियम आयन। बच्चों सोडियम आयन और वाटर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी वाटर के पास क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि जो सोडियम होता है इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। तो बच्चों ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए थे शुरू में, यहां दो, यहां रिएक्शन मैंने लिखा हुआ था 2H2O। बच्चों ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन, और इनकी यहां रिडक्शन हो जाती है और ये दो चीजें बनाते हैं, दो हाइड्रोक्सालाइन प्लस क्या बनता है बच्चों, H2 गैस। तो इस तरह हमारे पास ये एक और चीज भी बन गई, H2 गैस। बाकी एक चीज रह गई है, वो है NaOH। और ये कैसे बना बच्चों, ये वाले दो हाइड्रोक्सालाइन और यहां पे जो आयोनाइजेशन करवाई थी हमने, ये दो सोडियम आयन,
ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2NaOH। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली चीज भी बन गई और हमारा मैकेनिज्म क्या हुआ, कंप्लीट। और हमारे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन भी क्या हो गए, कंप्लीट। ओके बच्चों, गुड लक। आप इनको जरा गौर से अच्छे से प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो। जैसे मैंने वो बीच में बताया था ना, वो तरीका अपनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।